ईरान इजरायल की 12 दिन लंबी जंग के बाद ईरान के गुस्से का नया चेहरा सामने आया है। ईरान के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुदा का दुश्मन करार देते हुए फतवा जारी किया है। इस फतवे में दोनों नेताओं को मोहरेब यानी ईश्वर से युद्ध करने वाला अपराधी बताया गया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ फतवे वाला हथियार। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने जारी किया फतवा। ट्रंप नेतन्याहू को बताया खुदा का दुश्मन। ईरानी फतवे से दुनिया में हड़कंप। ईरान बनाम इजराइल की जंग में दुनिया ने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देखा है। इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने दुनिया के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी थी। 12 दिन तक चली इस जंग के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन अब ईरान ने इससे आगे की कहानी शुरू कर दी है और वो कहानी है नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ रिलीजियस वॉरफेयर की। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मोहरेब घोषित किया है। मोहरेब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मोहरेब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। फतवे में यह भी कहा गया है जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वो हराम कार्य कर रहा है। शिराजी ने फतवे के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को इन खुदा के दुश्मनों को पहचानने और इनके खिलाफ आवाज उठाने को कहा है। ये बयान उस समय आया है जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में कई लोगों की जानें गई और ईरान की परमाणु और सैन्य संरचनाओं को जबरदस्त नुकसान हुआ। इस भीषण जंग ने ईरान को अंदर तक झकझोर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक मिसाइलें दागने के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके साथ ही अमेरिकी समर्थन और खुफिया मदद ने इजराइल को रणनीतिक बढ़त दिलाई। इसी तनाव के बीच फतवा जारी किया गया है जो ईरान की धार्मिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक दबाव दोनों का प्रतीक है। शिराजी ने अपने बयान में सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि मुस्लिमों से भी एकजुटता की अपील की है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है, वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। अब सवाल यह है कि इस फतवे का असर क्या होगा? क्या ये धार्मिक अपील सीमित दायरे तक रह जाएगी या फिर इसका इस्तेमाल ईरान की विदेश नीति और कट्टरपंथी संगठनों द्वारा एक सीधी कार्रवाई के संकेत के तौर पर किया जाएगा? क्योंकि इस्लामिक कानून में मोहरेब की घोषणा साधारण बात नहीं है। ईरान के लिए ये एक तरह से डिप्लोमेटिक वॉर का विस्तार है, जिसमें अब लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं, धार्मिक पहचान और राजनीतिक वैधता पर भी है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव बढ़ सकता है।
अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ कड़ी पाबंदियों और जवाबी कार्रवाई की नीति पर है। अब अगर कोई कट्टरपंथी गुट इस फतवे को आधार बनाकर किसी खतरनाक साजिश की ओर बढ़ता है तो इसकी जवाबदेही सीधे तौर पर ईरान पर आएगी। दुनिया अब देख रही है कि क्या ये एक धार्मिक नेता की भावनात्मक प्रतिक्रिया है या एक तय रणनीतिक घोषणा जो आने वाले महीनों की राजनीति और संघर्ष की दिशा तय कर सकती है। ईरान से एक बार फिर हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी दी गई। ईरान के चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर मसूद दानिशमंद ने यह चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी से ऑयल शिप्स की आवाजाही रोकी गई तो यूरोप और अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जंग का असर उन देशों पर भी पड़ेगा जिनका इससे कोई सीधा वास्ता नहीं है। उनका दावा था कि अगर ईरान ने यह कदम उठाया, शिपिंग, इंश्योरेंस और दूसरे खर्चे जबरदस्त बढ़ जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। लेकिन फिर दानिशमंद ये बात भी भूल गए कि ईरान की 75% ऑयल की एक्सपोर्ट भी इसी हॉर्मुज की खाड़ी से ही होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का भारत पर क्या असर हो सकता है। अब हॉर्मुज के रास्ते भारत को तेल की आपूर्ति होती है। भारत की जरूरत का 80% तेल यहीं से आयात करता है और ये तेल अधिकांश इसी रास्ते से भारत की ओर आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तेल आपूर्ति पर असर तो पड़ेगा ही, तेल के दाम भी बढ़ेंगे और फिर भारत का आयात बिल बढ़ेगा, रुपया डिवैल्यू यानी कि कमजोर होगा। इसीलिए यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत क्रिटिकल है। आगे आपको और बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का दुनिया पर क्या असर हो। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ जाएगी क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर सभी देशों को, यूरोपीय और अमेरिकी जो वेसल्स आते हैं उन सबको अफ्रीका से घूम करके आना पड़ेगा एशिया की तरफ। कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी, $150 प्रति बैरल से ऊपर ये दाम जा सकते हैं। अभी करीब $90 प्रति बैरल तक बढ़ गए थे, बीच में हाल में $60 प्रति बैरल तक नीचे गिर गए थे। ये 150 से ऊपर जा सकते हैं। नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, ईंधन महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट पर असर पड़ेगा, युद्ध बढ़ने का खतरा बढ़ेगा, ईरान की खाड़ी देशों से तनाव और बढ़ जाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाएगी। क्योंकि अगर भारत का 80% जो कि हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, तो चीन का भी तो आता है, कोरिया और जापान का भी आता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ईरान और खाड़ी देशों के बीच ये एक छोटा पतला समुद्री गलियारा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 167 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते पर ईरान का दबदबा अधिकांश रहता है क्योंकि 30% एरिया पर ईरान का कब्जा है, लेकिन बाकी का 70% एरिया पर वहां पर ओमान भी है और एक एरिया है जिसको कि बांटा गया है, जहां कहा गया है कि इंटरनेशनल शिप का ट्रैफिक वहां पर होगा। दुनिया का 20 से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया की तेल की आपूर्ति का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से है। LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात के लिए कतर इसी रास्ते पर निर्भर है।